Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 9th class English worksheet number 71 dated 29th of December 2020. माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 71 है, इसमें हमने करनी है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। यानी कि इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है हमें लिखने का अभ्यास करना है, और लिखने के अभ्यास में हमारे पास इस वर्कशीट में 2 टास्क हैं। एक तो है राइटिंग प्रैक्टिस 1, जिसमें हमें लिखनी है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है, और जिसकी वर्ड लिमिट एज यू नो वेरी वेल इट्स 100 to 120 वर्ड्स, जो आपको 100 से 120 शब्दों में लिखनी होती है। तो बच्चों, इसमें देखिए, आपको लुक एट दिस पिक्चर, आपको इसकी जो विजुअल दिया गया है इसको अच्छे से देखना है, और इसको देखकर आपको इसके ऊपर लिखना है एक पैराग्राफ। तो देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। लुक एट द गिवन ब्लो विजुअल, नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए। रिमेंबर, याद करिए, मार्गी फ्रॉम द फन दे हैड। मार्गी थी उसमें, जो कि कौन से चैप्टर में थी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में, बीहाइव में, और पहले ही चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, वो मज़े जो उन्होंने करे। ये है चैप्टर का नाम। लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी। हमें मार्गी के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए क्या थी, क्या करती थी, या क्या हो रहा था उसके साथ, ये सब। सी वॉज एन 11-year-old गर्ल, वो 11 साल की एक लड़की थी। यूज टू अटेंड स्कूल एट होम, और वो घर पे ही, आप याद करिए, वो घर पे ही स्कूल अटेंड करती थी, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये हमने देखा था, ये आगे की कहानी है। तो आगे बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे, ये हमें दिखाया गया था। वो बात अलग है कि अब कोरोना काल के चलते हम लोगों को भी घर पे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये चैप्टर कुछ आगे के सालों की कहानी है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी और बच्चे घर में ही पढ़ेंगे। ये सोच के जो इसके राइटर है उसने ये चैप्टर लिखा है। सी हैड वर्चुअल क्लासेस, और उसकी जो क्लासेस थी वो वर्चुअल चलती थी, उस पर ही चलती थी, जो आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन पे चलती थी। वन सी फाउंड अ बुक, एक बार उसको बुक मिली, उसके भाई को बुक मिली थी, है ना, अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर, की जो पुरानी क्लासरूम रहती थी वो कैसा उसका कल्चर था। एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियस, और जब उसको वो किताब मिली, क्योंकि वो उस जब वो बड़ी जिज्ञासु हो गई, उसको जानना चाहती थी, लेकिन जब उसका भाई बता रहा था तो वो उसको वो तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको अपना तरीका ही पसंद है, जिस तरीके से वो पढ़ती है, अकेले पढ़ती है, ना कोई बच्चा होता है, सबका लर्निंग लेवल मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो उसे क्लासरूम का ये लग रहा था कि कैसे एक ही कंटेंट को सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही जैसा सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो क्या होता है, बच्चा सीख रहा है, एक बच्चे ने सीख लिया, वो आगे अगले स्टेप पे चला गया, है ना, जो बच्चा नहीं सीख पा रहा वो पीछे रह गया। लेकिन क्लासरूम में तो ऐसा नहीं होता, सबको एक ही चीज़ पढ़ती है, तो वो उसको बड़ा बोरिंग समझती थी। तो चलिए अब मार्गी के बारे में हम एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर चलेंगे अपनी दूसरी राइटिंग प्रैक्टिस पे, जिसमें हमें करनी है एक स्टोरी राइटिंग। तो चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों, ये लिखा हमने राइटिंग प्रैक्टिस 1 में, जो आपको लिखना है, मार्गी जोन्स इज़ एन 11-year-old गर्ल। जो मार्गी जोन्स थी वो कितने साल की लड़की थी, 11 साल की थी, क्योंकि हमें मार्गी के बारे में ही लिखना है। सी इज़ टॉट बाय मैकेनिकल टीचर इन हर होम, अंडरलाइन होम स्कूलिंग। अब उसे जो मैकेनिकल टीचर, यानी कि जो मशीनी टीचर है, वो उसको पढ़ाया करता था, यानी कि उसके कंप्यूटर की बात हो रही है, घर पर ही पढ़ाया करता था। मार्गी हेटेड स्कूल लाइफ, जो मार्गी थी उसको जो स्कूल की लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसने वो किताब देखी थी, वो कह रही थी, अरे कितना गंदा तरीका है पढ़ाने का, कैसे पढ़ाते होंगे लोग। सी हैड नो क्लासमेट, ना तो उसके कोई क्लासमेट थे, क्लासमेट कैसे होते, वो तो घर पे अकेली पढ़ती थी। एंड नो मैन टीचर, ना ही उसके कोई ह्यूमन बीइंग थे, कि उसकी मैम हो या सर हो जो उसे पढ़ाती हो। अर्लियर द टीचिंग वॉज डन बाय द ह्यूमन बींग्स, जो उसको किताब मिली थी उससे उसे पता चला, जब उसने भाई से पूछा कि पहले जो टीचिंग होती थी, जो पढ़ाई लिखाई होती थी, उसको ह्यूमन बींग्स कराया करते थे। एंड इंक्लूडेड इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत भी होती थी। अरे भाई, बातचीत से ही तो पढ़ाते हैं, टीचर बोल के पढ़ाते हैं, बच्चे उसको सुनते हैं, कुछ नहीं आता तो पूछते हैं, है ना।
इट वॉज़ मोर फन एंड इंटरेस्टिंग, और इसमें ज़्यादा मज़ा था और ज़्यादा रुचिकर भी होती थी, है ना। आपको पता ही होगा बच्चों कि आजकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इसमें ज़्यादा मज़ा है। ये जो पिछले साल तक आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पिछले साल तक? पिछले साल तक आप उससे पढ़ रहे थे क्लासरूम में, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना, सारे दोस्त मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, बात करते हैं। द ओल्ड स्कूल हैड प्रॉपर बिल्डिंग, जो पुराने स्कूल होते थे एक बिल्डिंग भी होती थी। अब मार्गी को ये बात भी अजीब लग रही थी कि एक बिल्डिंग में सारे बच्चे जाते थे पढ़ने। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट होते थे। ह्यूमन टीचर्स होते थे, हु गेव होमवर्क, जो काम भी देते थे घर में काम करने के लिए, एंड आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी पूछा करते थे। बट मार्गी स्कूल वॉज एट होम, लेकिन मार्गी का जो स्कूल था वो घर पे ही था। सी हैड मैकेनिकल टीचर, उसके मशीनी टीचर थे। टेली बुक्स थी उसकी। नो अदर स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास, उसकी क्लास में ना तो कोई और स्टूडेंट थे ना कोई उसके दोस्त थे। एंड वर्क वाज फेड इन बाय द मैकेनिकल टीचर बाय पंच कोड, और जो उसको काम मिलता था वो उसको मशीनी टीचर देते थे, उसके मैकेनिकल टीचर। और वो कैसे देते थे? पंच कोड में उसको काम देते थे, ऐसे नहीं कॉपी में काम दे दिया वो करना है, उसको कोडिंग में काम मिलता था और वो उसको करती थी। तो ये हो गई हमारी राइटिंग प्रैक्टिस 1, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी हमें राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों क्या करनी है। तो दूसरा देखो, ये पिक्चर देखो। अब हमें एक ऐसी स्टोरी लिखनी है इस विजुअल को देख के जिसमें एक डॉगी होना चाहिए और एक कैट होनी चाहिए, और कुछ भी स्टोरी लिख दीजिए, लेकिन उनके बीच में फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए। तो आपको ये एक स्टोरी बनानी है इन दोनों की और वो लिखनी है। तो चलिए लिख देते हैं एक स्टोरी जिसमें एनिमल होंगे कैरेक्टर के रूप में, और ये विजुअल को देखते हुए इस तरीके से लिख देनी है। तो बच्चों हमने इसमें एक फ़नी सी स्टोरी रखी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको अच्छी लगेगी। वंस अपॉन ए टाइम इन अ फेरी टेल लैंड अ कैट एंड डॉग वर फ्रेंड। एक बार की बात है एक फेरी टेल लैंड की, जिसमें एक बिल्ली और एक कुत्ता क्या थे? दोस्त हुआ करते थे। वन नाइट, एक दिन, द कैट इन्वाइटेड द डॉग फॉर अ पार्टी एट हिज हाउस। एक रात को जो बिल्ली है उसने डॉग को इनवाइट किया, और कहाँ पे? पार्टी के लिए, अपने घर पर, ठीक है। फिर क्या हुआ? कैट को इनवाइट करा डॉग ने पार्टी में अपने घर पे। द कैट प्लेड द फिडल, तो वहाँ पे जो कैट थी उसने फिडल खेला वहाँ पे, है ना, गेम खेला। द डॉग हैप्पीली क्लैप्ड हिज हैंड, और जो कुत्ता था उसने भी खुश होकर अपनी तालियां बजाई उसको देख देख के। सडनली, अचानक, दे सा अ काऊ फ्लाइंग इन द स्काई। फिर उन्होंने, क्योंकि ये बच्चों की कहानी लिखी है हमने, तो उन्होंने फिर एक काऊ को देखा जो आसमान में उड़ रही थी। इट जम्प्ड ओवर द मून, और ये किसके ऊपर? मून के ऊपर कूद गई। द डॉग लाफ्ड, और जो कुत्ता है वो बहुत हंसा। जस्ट देन दे सा अ डिश एंड द स्पून फ्रॉम द पार्टी रनिंग अवे टुगेदर। फिर उन्होंने दोनों ने क्या देखा? एक जो डिश यानी कि एक जो प्लेट है, तस्तरी है, और एक स्पून, एक चम्मच, वो दोनों पार्टी से दोनों भाग रहे हैं, दौड़ के दोनों भाग रहे हैं पार्टी से। एंड दे लाफ्ड इवन लाउडर, अब वो जोर जोर से हंसने लगे। आफ्टर दैट दे बिकेम द बेस्ट फ्रेंड, वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। द शेयर बॉन्ड ऑफ लव, वो दोनों एक दूसरे से प्यार का बंधन से शेयर करते थे। आपने देखा होगा ना, वैसे तो कुत्ते बिल्ली की हमेशा दुश्मनी होती है ना, बिल्ली के पीछे भागता रहता है कुत्ता, लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो गई। दे ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर, और वो एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेते थे, एक दूसरे के लिए खड़े भी होते थे, है ना, हमेशा अपनी दोस्ती अच्छे से निभाते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइटिंग प्रैक्टिस 2। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी हेल्पफुल टू यू। तो बच्चों प्लीज़ लाइक द वीडियो and don't forget to share with at least your five friends, and who are new on the channel, please subscribe my channel by pressing the notification bell, and don't forget to drop a comment for me. Thank you, students.